रात का समय था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। हवा में सन्नाटा था। बस कभी कभी किसी जंगली जानवर की आवाज उस सन्नाटे को चीर देती। ये कहानी है काली पहाड़ी रोड की, जो एक छोटे से कस्बे के बाहर थी। कहते हैं इस सड़क पर रात के समय कोई नहीं जाता, क्योंकि जो गया वो लौटकर कभी वैसा नहीं रहा। रवि, जो एक कॉलेज का छात्र था, अपने दोस्तों के साथ देर रात किसी पार्टी से लौट रहा था। लेकिन अचानक उसकी बाइक खराब हो गई। दोस्तों ने तो पहले ही रास्ते में उसे छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी कार तेज थी। रवि ने देखा कि वो अकेला है और सड़क बिल्कुल सुनसान। उसके मोबाइल की बैटरी भी लगभग खत्म थी। उसने सोचा, चलो कुछ दूर तक पैदल चलकर देखता हूं, शायद आगे कोई घर या ढाबा मिल जाए। वैसे भी यहां कोई है नहीं है। वो धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सड़क के किनारे एक पुराना साइन बोर्ड दिखा, सावधान, रात में यहां रुकना मना है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये सब लोगों को डराने के लिए लिखा होगा, और आगे बढ़ गया। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद उसे दूर से किसी औरत की सिसकने की आवाज आई। वो आवाज बड़ी करुण थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। रवि डर गया, लेकिन उसके भीतर का जिज्ञासु मन बोला, शायद किसी को मदद चाहिए। वो आवाज की दिशा में बढ़ा। वहां एक औरत लाल साड़ी में बैठी थी, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ। बारिश की कुछ बूंदें उस पर गिर रही थीं। रवि ने पूछा, आप ठीक हैं? क्या हुआ? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा अजीब था। आंखें लाल, होठ काले और चेहरा बिल्कुल पीला। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। वो चीख भी नहीं पाया और वहीं जम गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सड़क किसी को जिंदा नहीं जाने देती। तुम भी अब यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। इतना कहकर वो औरत हवा में गायब हो गई। रवि का शरीर कांप उठा। वो पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन सड़क के दोनों ओर अब वही साइन बोर्ड दिखाई देने लगा। रवि ने थोड़ा आगे जाकर एक पुराना मकान देखा। दरवाजा खुला था। उसने सोचा कि अंदर जाकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी हुई कुर्सियां थीं। दीवार पर एक पुरानी अखबार की कतरन चिपकी थी। उसमें लिखा था, 5 साल पहले एक परिवार का कार एक्सीडेंट इसी सड़क पर हुआ। सबकी मौत हो गई। सिर्फ एक औरत की लाश नहीं मिली। कहते हैं वो औरत अब भी अपनी लाश ढूंढती है। रवि के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने शायद उसी औरत को देखा है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा छा गया। किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। आवाज और पास आती गई। रवि ने टॉर्च निकाली और रोशनी उस दिशा में डाली। वहां कुछ नहीं था, लेकिन टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी तो उसने देखा कि उस पर किसी ने खून से लिखा था, अब तुम भी यहीं रहोगे। रवि चीखते हुए बाहर भागा, मगर अब सड़क वैसी नहीं थी। वो घुमावदार लग रही थी, जैसे कोई भूल भुलैया हो। चारों ओर धुंध छा गई थी। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, रवि। वो पीछे मुड़ा। वही औरत। अब उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था, आंखें बाहर को निकली हुईं। औरत ने कहा, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरी मौत चाहिए,
मुझे मेरी लाश चाहिए। तुम अब हमेशा मेरे साथ रहना। ताकत से भागना शुरू किया। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में डर और दिल में दहशत। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक सुबह की पहली किरण नहीं दिखी। सूरज की रोशनी पड़ते ही सड़क सामान्य लगने लगी। आसपास कोई नहीं था। रवि को लगा शायद ये सब सपना था, लेकिन जब उसने अपनी शर्ट देखी तो उस पर लाल खून के धब्बे थे। कई दिन बाद रवि कस्बे के अस्पताल में मिला। लोग कहते हैं कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अक्सर रातों को चीखता है, कहता है वो फिर से मुझे बुला रही है। काली पहाड़ी रोड आज भी वैसी ही सुनसान है। लोग अब भी कहते हैं कि रात के वक्त वहां किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। जो भी उस सड़क पर गया उसने एक ही बात कही, वो सड़क जिंदा नहीं, वो खुद मौत है। क्या तुम कभी रात के सन्नाटे में किसी सुनसान सड़क पर अकेले चले हो? अगर हां, तो शायद वो सड़क भी तुम्हारा इंतजार कर रही हो।